अच्छा, मैंने एक क्लिप चलाना है, अपने एक बहुत पुराने हमारे दोस्त हैं और चंद साहब के भी दोस्त हैं, तो उन्होंने कल मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है और बहुत से लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे उन पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको भी पता होना चाहिए कि लोग जो हैं वो कितने मजबूर होते हैं। देखिए मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। रज़ा याद हराज साहब, आपने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की थी 2013 के इलेक्शन में, और अब आप इमरान खान साहब को जाकर मिलते हैं, वजह क्या है? जनूबी पंजाब के लोगों की लॉयल्टी स्टेट के साथ है, किसी फर्द के साथ नहीं। जिस वक्त हमारे लोगों को ये एहसास शुरू हो जाता है कि ये बंदा पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं रहा, मीर साहब वो अपना एक सोच रखते हैं और अपना एक रवैया बना लेते हैं। मीर साहब, अगर आप अदलिया को, पाक फौज को, पाकिस्तान के स्टेट इंस्टीट्यूशंस को मलाइन करें और टारगेट करना शुरू कर दें तो मीर साहब ये सियासत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ राय है। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब एक अच्छे आदमी हैं। अगर ये जो मौजूदा हालात और जो पार्टी में जो नुकसान हुआ है, ये शहबाज शरीफ साहब की वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह मियां नवाज शरीफ साहब है। ये बड़ा क्लियर रखें। मियां नवाज शरीफ साहब को तो भी सजा हुई नहीं और वो अपना एक नैरेटिव बना गए कि मुझे क्यों निकाला। पता उनको भी है कि उनको क्यों निकाला गया। वो अभी मजीद जजमेंट आ जाएगी तो सबको पता चल जाएगा। मैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड से बात थी कि नाहल आदमी पार्टी का चेयरपर्सन नहीं हो सकता। सर, ज़ियाउल हक के साथ भी तो इनका रिश्ता था। मेरी उम्र आपको लग जाए, वो मुझे कहा था कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। हामिद मीर, मैंने तो कभी आपको नहीं कहा। तो वैसे रज़ा हराज साहब जो हैं ये आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीते हैं और ये पीटीआई बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार नहीं थे, ये वाकई आज़ाद उम्मीदवार थे और अब जीतने के बाद ये दोबारा उस पार्टी में चले गए हैं जिसके कायद नवाज शरीफ साहब हैं। तो खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वैसे तो हम सब जानते हैं कि मजबूरियां होती हैं और लोग जो है वो मजबूरियों की वजह से कहते हैं जी कि हमने वफादारी तब्दील की, लेकिन आपको ये लग नहीं रहा कि जिस तरीके से कुछ इंडिपेंडेंट्स को आपकी पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है तो उससे आपकी पार्टी की जो सियासी साख है उसको धचका पहुंच सकता है, या अब ये कोई मसला नहीं है आम लोगों का? नहीं मीर साहब, पहले तो बात यह है कि आपने, मैं शुक्रगुजार हूं, आपने दुरुस्त तौर पर नाजरीन को बताया कि सारे आजाद उम्मीदवार एक जमात के हमायती नहीं थे। हर पार्लियामान में, और आपने बहुत पार्लियामान देखी हैं, 20 से 40 तक आजाद उम्मीदवार हमने देखे हैं जो इलेक्ट होकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आते हैं। तो लिहाजा ये कह देना कि जी सारे आजाद उम्मीदवार एक तरफ थे। अब ये जो आपने क्लिप चलाया हमारे भाई का, ये तो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रह चुके हैं और बड़े भरपूर तरीके से मौजूद थे 2013 से 18 की असेंबली में। लिहाजा अगर वो वापस आए हैं तो ये उनका अपना फैसला है। लेकिन असल इशू यही है, मैं फिर दोहरा दूं कि इस इलेक्शन में एक तो खतरे की घंटी वो है कि अगर कहीं ना कहीं अगर 9 मई की तौसीक है तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। और दूसरा ये है कि आने वाली हुकूमत के लिए जो महंगाई को रोकना और बिजली के बिलों को रोकना वो चैलेंज है। अगर वो ये चैलेंज पूरा कर पाते हैं तो ये मामला आगे चलेगा, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अली ज़फ़र साहब, अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो भी अब हुकूमत बनेगी, आपने तो कहा वो 6 महीने भी नहीं चलेगी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का जो आम आदमी है उसका सबसे बड़ा मसला क्या है, और जो भी हुकूमत आए क्या वो आम आदमी के मसले को हल करने की पोजीशन में होगी या नहीं? देखें, सबसे बड़ा मसला इसमें मैं दो मसला मसाइल की तरफ जो क्रूशल हैं पॉइंट आउट करता हूं। पहले तो हम सबको पता है इकॉनमी का इशू। ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इसको पार करना है, और ये ऐसा क्राइसिस है जिसमें आपको बहुत टफ़ फैसले करने पड़ेंगे। टफ़ फैसलों में जिस तरह मैंने पहले कहा, आपको मैंडेट चाहिए होता है, और चूंकि ये मैंडेट नहीं होगा इस कोलिशन गवर्नमेंट में अगर कोई बनने जा रही है तो वो लास्ट नहीं कर सकती। इसलिए मैं इसको टाइम दे रहा हूँ। टाइम का मतलब 6 महीने का एग्जैक्ट मैंने आपको अंदाज़ा बताया, लेकिन मुराद ये कहने की थी कि शॉर्ट टर्म होगी, वो लॉन्ग टर्म नहीं रह सकेगी। ठीक है। इसलिए ये क्राइसिस है ये पार करना है, और ये इस मैंडेट के साथ ये क्राइसिस को आप अबूर नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है वो रूल ऑफ लॉ करना। हाँ, रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना, और वो बाकी जो
मसाइल हैं, हमारे पानी के मसाइल हैं, हमारे पॉपुलेशन के इश्यूज़ हैं, वो लॉन्ग टर्म है, वो तो हम बैठ के पॉलिटिशियंस बैठ के आपस में भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो इमीडिएट क्राइसिस है वो हमारा क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस है, और उसके लिए आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आती है। अगर आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टेबल ना हो, आपने दुरुस्त कहा कि रूल ऑफ लॉ जो है वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। आप एग्री करते हैं जी? बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। रूल ऑफ लॉ इज द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। बिल्कुल है, अदल अदल अदल। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है कि आइन और कानून को कोई नहीं मानता, और उसकी इस तरीके से खिलाफ वर्जी की जाती है कि जैसे ये कोई चीज़ ही नहीं है पाकिस्तान। लेकिन मेरे ख्याल में मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, वरना ये निज़ाम नहीं चलेगा। और निज़ाम अगर ना चला तो इसमें जो बेनिफिशरी हैं वो भी घाटे में रहेंगे। बेनिफिशरी जो है उनको ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ वक्ती तौर पे उनको बेनिफिशरी हैं, वो सारे घाटे में रहेंगे। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आवाम ने घाटे में रहना है, कभी ख़ास को भी घाटा पड़ सकता है। तो खुर्रम साहब, आप एग्री करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जो है वो कानून और आइन की बालादस्ती में है? जी, वो बालादस्ती में है, लेकिन जब हम कहते हैं कि बहरान है तो हमें ये याद रखना है कि सूबाई हुकूमतों का भी बहरान है, सिर्फ वफाक का बहरान नहीं है। तो लिहाजा जब सूबाई हुकूमतें बनेंगी तो उनका जो तरीक़ेकार है वो किस तरह डिलीवर करते हैं वो भी उतना ही अहम है पाकिस्तान के अवाम के लिए, क्योंकि ऑन द ग्राउंड तो 90% काम सूबाई हुकूमतों के हैं। तो लिहाजा वहां भी एक जजमेंट होगी अवाम की कि कौन सी सूबाई हुकूमत जो है वो बेहतर डिलीवर कर पाएगी। और इसीलिए हमारी तवक्को ये है कि मरियम नवाज साहबा की क़यादत में जो पंजाब हुकूमत बनेगी वो बेहतर परफॉर्म करके पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल ज़रूर पेश करेगी आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब, अली ज़फ़र साहब और नदन साहब। और कोई इससे इत्तफ़ाक़ करे या ना करे, लेकिन हकीकत यही है, और ये आने वाला वक्त भी साबित करेगा कि पाकिस्तान के इस वक्त आपको मसाइल बड़े गंभीर, बड़े पेचीदा नज़र आते हैं, लेकिन इन गंभीर और पेचीदा मसाइल जो है इनका सलूशन बड़ा सादा है, और वो है रूल ऑफ लॉ। कहने में बड़ा आसान है बड़ा मुश्किल, क्योंकि ये जो 3 सियासतदान मेरे शो में हैं ये तो एग्री करते हैं कि रूल ऑफ लॉ हर मसले का हल है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बज़ाहिर एग्री करते हैं लेकिन अमली तौर पे एग्री नहीं करते। यही सारा मसला है।